farmohub.pk। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आप सब? ठीक है बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है स्केलेटन। स्केलेटन का तो हर बच्चों को पता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बच्चों, स्केलेटन हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क होता है। हमारी बॉडी का वो एक ढांचा होता है जिसके ऊपर हमारे मसल और हमारा मैस बिल्टअप हुआ होता है। बोन्स का एक ऐसा मेथड जिसके ऊपर मसल्स बिल्टअप हुए होते हैं, उसे कहते हैं स्केलेटन। ठीक है, आज हम स्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे। सारे बच्चे दुरूद पाक पढ़ लें, फिर हम शुरू करते हैं। बच्चे, बोन्स की स्टडी को हम कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। और आपको मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया था कि एडल्ट ह्यूमन बीइंग इज कंपोज्ड ऑफ 206 बोन्स। ईच बोन इज एन ऑर्गन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। एट बर्थ 270 बोन्स होती हैं। उनमें से काफी बोन्स एक दूसरे के साथ फ्यूज कर जाती हैं, जिसकी वजह से एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर 206 बोन्स होती हैं। इसकी क्या क्लासिफिकेशन है? एक्सियल और पेंडिकुलर स्केलेटन भी हमने पढ़ी। आप लास्ट लेक्चर से इसको रिकॉल कर सकते हैं। वही वाली बात, एक्सियल स्केलेटन में क्या होता है, कितनी बोन्स होती हैं? 80 बोन्स होती हैं, हमने सब पढ़ा था। स्कल, ऑडिटरी, ऑस्टिकल्स, थायराइड बोन, वर्टिब्रल कॉलम, थोरेसिक एज। और अपेंडिकुलर स्केलेटन में आपके अपर लिम्ब आ जाते हैं, आपके लोअर लिम्ब आ जाते हैं, आपके शोल्डर आ जाते हैं। ठीक है, और आपके शोल्डर के अंदर बच्चे आपका स्कैपुला और आपका क्लेविकल, आपकी दोनों बोन्स आ जाती हैं। ठीक है, यानी कि आप समझ लें, मैं इन शॉर्ट कहूँ कि अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब। अब अपर लिम्ब के अंदर क्लेविकल, स्कैपुला और पूरा बाजू हाथ तक। ठीक है, और लोअर लिम्ब में आपकी हिप बोन और आपकी फीमर से लेके आपके पाँव की सारी जो है ना छोटी छोटी सी बोन्स, वो सब आ जाती हैं। वट आर द फंक्शंस ऑफ द स्केलेटन? तो बेटे, ये दो तरह के फंक्शंस होते हैं, बायोलॉजिकल फंक्शंस, मैकेनिकल फंक्शंस। बायोलॉजिकल फंक्शंस क्या होते हैं? हीमोपोइसिस और मिनरल स्टोरेज। बच्चे, हीमोपोइसिस होती है ब्लड फॉर्मेशन, और मिनरल स्टोरेज होती है आपके कैल्शियम, आपके फॉस्फेट, ठीक है ना, आपके कार्बोनेट्स। इस तरह के जो आपके मिनरल्स होते हैं ना, वो बोन्स अपने अंदर स्टोर करके रखती है। आपको पता है बोन के अंदर कैल्शियम भी होता है, बोन के अंदर फॉस्फोरेट भी होता है, बोन के अंदर आयरन भी होते हैं, बोन के अंदर और ट्रेस अमाउंट में मिनरल्स होते हैं। तो बोन मिनरल्स को स्टोर करके रखती है। प्लस सेकेंडली ब्लड फॉर्मेशन करवाती है। आपको पता है कि जो लॉन्ग बोन के जो एंड्स होते हैं, एपिफाइसिस, उन एंड्स के अंदर जो बोन मैरो होती है, वहां पे ब्लड सेल प्रोडक्शन होती है। मैंने आपको बताया था कि कैसे जब आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, जिसे कहते हैं हाइपोक्सिया। तो जब हाइपोक्सिया होता है तो क्या होता है, किडनी एक केमिकल सिक्रीट करता है जिसे कहते हैं एरिथ्रोपोइटिन। ये एरिथ्रोपोइटिन लॉन्ग बोन्स के अंदर उनके जो एंड्स होते हैं ना, वहां पे बोन मैरो के अंदर ब्लड सेल फॉर्मेशन स्टार्ट करवाता है। यानी कि जो इमेच्योर ब्लड सेल्स, वहां पे प्रोजेनिटर ब्लड सेल्स पड़े होते हैं, उनकी प्रोलिफरेशन को आता है, मेच्योर ब्लड सेल्स बनाता है। ठीक है, ये है मैकेनिकल फंक्शंस ऑफ द स्केलेटन। सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, बॉडी मूवमेंट। सपोर्ट कैसे प्रोवाइड करता है आपको पता है? मसल्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है मूवमेंट के लिए। प्रोटेक्शन कैसे करवाता है? जो वाइटल ऑर्गन्स है, आपका ब्रेन है, आपका हार्ट है, आपके लंग्स है, उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। फिर जी बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स। तो इसमें हमारे पास आ जाती है ट्यूबुलर बोन्स, जो ट्यूब शेप बोन होती है। ठीक, ट्यूब आपको पता है किसे कहते हैं? ट्यूब किसी ऐसे स्ट्रक्चर को कहते हैं जिसकी लेंथ ज्यादा हो और उसकी विड्थ कम हो। तो इसके अंदर दो तरह की बोन्स आ जाती हैं, लॉन्ग ट्यूबुलर बोन्स और शॉर्ट ट्यूबुलर। लॉन्ग ट्यूबुलर बोन के अंदर आपकी ह्यूमरस आ जाती है। ठीक है, आपकी रेडियस, अल्ना, फीमर, टिबिया, फिबुला। ठीक है, सारी बोन्स की आपको नो है। आज हम डिटेल से इन सब बोन्स को करेंगे। और आपकी शॉर्ट ट्यूबुलर बोन्स में बच्चे मेटाकार्पल, मेटाटार्सल बोन्स और फेरेंजियल आ जाती है। मेटाकार्पल्स आपकी ये जो रिस्ट के अंदर बोन्स होती है ना, आपके शोल्डर से आपकी एल्बो तक कौन सी बोन है? ह्यूमरस।
आपकी एल्बो से आपकी रिस्ट तक कौन सी दो बोन्स हैं? रेडियस अल्लाह। अब आपकी रिस्ट के अंदर 8 बोन्स होती हैं, जो चार चार बोन्स दो रोज में अरेंज हुई होती हैं। उसके बाद फिर आपकी मेटाकार्पल्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपकी फ्रेंचेस होती हैं। तो ये जो आपको नजर आ रही है ना लंबी लंबी जो बोन्स हैं, ये है मेटाकार्पल्स। नाउ नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑफ स्पॉन्जी बोन्स। तो बच्चे स्पॉन्जी बोन्स दो तरह के होते हैं, लॉन्ग स्पॉन्जी बोन्स, शॉर्ट स्पॉन्जी बोन। फिर थर्ड कैटेगरी इसमें आती है सीटामॉइड बोन्स, ठीक है। जिस तरह लॉन्ग ट्यूबुलर बोन और शॉर्ट ट्यूबुलर बोन्स है ना, तो इस तरह ये है लॉन्ग स्पॉन्जी बोन्स, जिसके अंदर हमारी स्टर्नम, हमारी रिब्स आ जाती हैं, ठीक है ना। और शॉर्ट स्पॉन्जी बोन जिसके अंदर हमारी कार्पल और टार्सल बोन्स आ जाती हैं। कार्पल बोन वही जो मैंने आपको बताया, शॉर्ट इरेगुलर बोन्स होती हैं रिस्ट के अंदर, दो रोज में अरेंज होती हैं। इसी तरह पाँव के अंदर भी जो टार्सल बोन्स होती हैं वो शॉर्ट इरेगुलर बोन्स होती हैं, ठीक है, स्पॉन्जी बोन्स होती हैं। स्पॉन्जी बोन और कॉम्पैक्ट बोन का तो आपको डिफरेंस पता है ना। कॉम्पैक्ट बोन कहते हैं हार्ड बोन्स, स्पॉन्जी बोन्स कहते हैं वीक फ्राइबल बोन्स को। सीसामॉइड बोन्स के अंदर आपकी बच्चों आती है नी कैप और पिसीफॉर्म बोन। ये आप लोगों की असाइनमेंट है कि आप लोगों ने ढूंढना है सीसामॉइड बोन होती क्या है, इसकी डेफिनेशन आपने खुद ढूंढनी है। इसी एग्जाम्पल में आपको बताता हूँ नी कैप और पिसीफॉर्म बोन। बच्चे नी कैप मैं आपको बताता हूँ, हमारा जो घुटना है, हमारी जो नी है, इसके अंदर हमारी नी जॉइंट के अंदर क्या होता है कि ऊपर से फीमर और नीचे से टिबिया फिबुला, इन तीनों बोन्स का आपस में ज्वाइंट बना होता है। उस ज्वाइंट के ऊपर एंटीरियरली फ्रंट साइड पे अल्लाह पाक ने ना एक नी कैप रखी होती है। नी कैप बोन को कहते हैं पटेला, PATELA। तो जो पटेला बोन होती है ना उसे कहते हैं नी कैप, ठीक है। वो ज्वाइंट को, लिगामेंट्स को जो है ना प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और स्मूथ मूवमेंट प्रोवाइड करती है हमें चलते हुए। और पिसीफॉर्म बोन बच्चे ये आपकी कार्पल बोन्स के अंदर, आपकी रिस्ट के अंदर जो बोन्स होती है ना, उस बोन में आपकी बोन का नाम है कार्पल बोन, ठीक है, सॉरी पिसीफॉर्म बोन। अभी हम हैंड पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा। फिर है फ्लैट बोन्स की बेस पे क्लासिफिकेशन। तो उसके अंदर हमारे पास आ जाती है स्कल बोन्स और गर्डल बोन्स। स्कल बोन्स के अंदर बच्चे हमारी बोन्स ऑफ द वॉल्ट ऑफ द स्कल, जो स्कल की बोन्स है ना, जिसके अंदर आपकी टेम्पोरल बोन्स आ जाती हैं, पेराइटल बोन्स आ जाती हैं, ऑक्सीपिटल बोन्स आ जाती हैं, भी हमने अभी आके जाके पढ़ना है आज के लेक्चर में, सारा आपको क्लियर हो जाएगा। और गर्डल बोन्स के अंदर बच्चे आपका स्कैपुला आ जाता है, जो आपके कंधे की बोन है बैक साइड पे। स्कैपुला को हर बच्चे को पता है। और आपकी हिप बोन आ जाती है, ये देखें, दिस इज योर हिप बोन, जिसके ऊपर एरो बना हुआ है, पेल्विक बोन, ठीक है। और दिस इज योर स्कैपुला। क्लियर नाउ? नाउ नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स इज मिक्स्ड बोन्स। मिक्स्ड बोन्स के अंदर आपकी इरेगुलर बोन्स आ जाती हैं, ठीक है। आपकी सबसे कॉमन इरेगुलर बोन है वर्टिब्री। ये जो आपकी वर्टिब्रीज होती है ना, ये मोस्ट कॉमन एग्जांपल है इरेगुलर बोन्स की, क्योंकि उनकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती, ठीक हो गया। और ये स्पॉन्जी भी होती हैं। अच्छा बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं अब स्केलेटन को डिटेल से पढ़ना फ्रॉम हेड टू टो। तो हमारा हेड क्या है? दिस इज कॉल्ड एज स्कल। अब यहाँ पे बच्चों दो तीन लफ्जों के अंदर डिफरेंस आप लोगों ने याद रखना है। स्कल किसे कहते हैं, हेड किसे कहते हैं, ब्रेन किसे कहते हैं, ठीक है। हेड जो है ना, हेड वो एक ले मैन टर्मिनोलॉजी है। एक आम बंदा कहता है सर को हेड, जिसके अंदर आपका फेस और आपका हेड, जिसपे आपके स्कैल्प है, ठीक है। आपका एक तो फेस है जो कि नजर आता है, और आपकी स्किन के ऊपर, जिस स्किन के ऊपर हेयर्स हैं, बाल हैं, उस स्किन को कहते हैं स्कैल्प। तो हेड के अंदर स्कैल्प और फेस का मतलब समझ आया। अब स्कैल्प जो होता है ना, इसको अगर हम बायोलॉजिकली या टेक्निकली देखें तो इसको कहते हैं स्कल, यानी कि जिसे आम बंदा हेड कहेगा, आपने उसको कहना स्कल। और स्कल के अंदर आपका ब्रेन एनक्लोज होता है। स्कल क्या होता है? बोन्स का एक नेटवर्क होता है, और उसके अंदर आपका ब्रेन प्रेजेंट होता है, जो कि स्कल का काम होता है ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। ब्रेन के अंदर आपको पता है, फिर आप ब्रेन बहुत डेलिकेट मैटर होता है, कोई बोन नहीं होती ब्रेन के अंदर, बोन नहीं है, स्कल के अंदर बोन है। स्कल बोनी मैटर है, ठीक है।
तो जब हम स्कल को देखते हैं ना, तो स्कल का काम क्या है? इट प्रोटेक्ट्स ब्रेन इन एंट्रेंसेस टू रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंट्रेंस टू डाइजेस्टिव सिस्टम। बच्चों हम जब स्कल डिटेल्स में पढ़ेंगे ना, तो आपको पता चलेगा जो हमारी बैक साइड है ना सर की, जहाँ से हमारा स्कल खत्म होता है और हमारी नेक स्टार्ट होती है बैक साइड पे, वहाँ पे ब्रेन स्टेम होती है। स्कल के अंदर ओपनिंग होती है जिसके अंदर से हमारे ब्रेन के कुछ स्ट्रक्चर्स, जिसमें मेडुल्ला और आपका सेरिबेलम ये पास कर रहे होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड नीचे की तरफ। तो ब्रेन के जो मेडुल्ला, स्पाइनल कॉर्ड और सेरिबेलम है, ये तीनों जो स्ट्रक्चर्स है ना, ये आपकी रेस्पिरेशन में और जो है ना आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए उसने लिखा है द स्कल इज एन एंट्रेंस टू रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि जो रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम के रेगुलेटर ऑर्गन्स है ना, जो इनको, जो ब्रेन के पार्ट्स इनको कंट्रोल करते हैं इन दोनों सिस्टम्स को, वो स्कल के अंदर से निकलते हैं। उनकी एंट्रेंस या उनका एग्जिट टू स्कल है। ठीक है, आगे जाके हम पढ़ेंगे, आपको क्लियर होगा। फिर स्कल के अंदर 22 बोन्स होती हैं। देखा, अब मैंने आपको बताया कि स्कल जो है ना वो एक पूरा फ्रेमवर्क है, जिसे आम बंदा हेड कहता है, उसे हम स्कल कहते हैं। तो हमारे स्कल के अंदर हमारा हेड भी आ जाएगा, यानी कि हमारा स्कैल्प भी आ जाएगा और हमारा फेस भी आ जाएगा। तो आपके स्कल के अंदर टोटल 22 बोन्स होती हैं, जिसके अंदर से 8 जो है ना वो क्रेनियल बोन्स होती हैं, जो कि आपका क्रेनियम बना रही हैं या ब्रेन केस बना रहे हैं, जो आपका स्कैल्प की जो बोन्स होती हैं। ठीक है, और 14 आपके फेस की बोन्स होती हैं, जिसका काम क्या होता है? दे प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट एंट्रेंसेस टू डाइजेस्टिव एंड, ये आप बात छोड़ दें डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, ये आपके लेवल पे नहीं है। आपको सिर्फ ये याद करने के स्कल का काम क्या है? ब्रेन को प्रोटेक्ट करना। और 14 फेशियल बोन्स है जो कि फेस का स्ट्रक्चर बनाती हैं, बस दैट्स इनफ। ये बात आपके लेवल पे इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको समझ भी नहीं है। अच्छा बच्चों, देयर आर 8 क्रेनियल बोन्स ईच विद अ यूनिक शेप। अब यहाँ से आपने 8 क्रेनियल बोन के नाम और उनकी जो अमाउंट है ना, कि वो सिंगल है कि पेयर्ड है, ये आपने याद करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। अच्छा बच्चों, 8 क्रेनियल बोन्स के अंदर एक आपकी है फ्रंटल बोन। ठीक है, फ्रंटल बोन जो आपके फ्रंट पे होती है, जो आपका फोरहेड बनाती है। ठीक है, उसके बाद अगली है पेराइटल बोन। पेराइटल बोन क्या होती है? अगर आप बैठ के अपने सर के सेंटर में हाथ रखें, तो सेंटर पे जो आपने हाथ रखे है ना, सेंटर पे जो बोन्स है ना राइट और लेफ्ट साइड पे, वो है पेराइटल बोन्स। ये दो होती हैं, पेड होती हैं, इसलिए मैंने टू लिखा है। फोरहेड आपका एक ही होता है, तो फोरहेड पे एक ही बोन होती है। पेराइटल बोन्स दो होती हैं। फिर बच्चे आपकी टेम्पोरल बोन्स आती हैं। आप अपने ईयर्स के ऊपर वाला जो एरिया, जिसको टेम्पल कहते हैं, कनपट्टी कहते हैं, यहाँ पे हाथ रखें तो दोनों साइड्स पे बोन्स होती हैं। इन बोन्स को कहते हैं टेम्पोरल बोन्स, ये भी पेयर्ड होती हैं। ठीक है, फिर आप अपने सर की बैक साइड पे हाथ रखें, सर के पीछे, यानी कि माथे के बिल्कुल ऑपोजिट। तो यहाँ पे जो बोन है वो है ऑक्सीपिटल बोन। इसी तरह फिर आपके स्कल के अंदर अंदर वाली साइड पे दो बोन्स होती हैं, एक को कहते हैं स्फीनॉइड बोन, एक को कहते हैं एथमॉइड बोन। ठीक है, आगे जाके पढ़ते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस तरह फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, स्फीनॉइड, एथमॉइड, काउंटिंग करें 1 + 2 5 + 1 6 7 8। तो ये आपकी 8 क्रेनियल बोन्स होगी। ठीक है, फ्रंटल बोन बच्चे फ्लैट बोन है, जो कि आपका फोरहेड बनाती है, मैंने आपको बताया। और पेराइटल बोन आपको बताया, जिसका पेयर ऑफ फ्लैट बोन्स लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ योर हेड बिहाइंड द फ्रंटल बोन। तो आपकी फ्रंटल बोन के पीछे सर की दोनों साइड पे ये बोन होती है पेराइटल बोन। अभी हम डायग्रामेटिकली देखते हैं। ये देखें बच्चों, यहाँ पे बहुत ज्यादा लेबलिंग लिखी हुई है, लेकिन आपने वही लेबलिंग देखनी है जो कि मैं आपको कहूंगा। सबसे पहले बच्चे फ्रंटल बोन देखें। फर्स्ट फ्रंटल बोन आपको पता चली, ये सिंगल बोन होती है, एक ही बोन होती है फ्रंटल बोन। इससे पीछे पेराइटल बोन है। ये आपको स्कल की ना एक साइड दिखा रहे हैं, दूसरी साइड नहीं दिखा रहे, वो भी आपको भी दिखाता हूँ। पेराइटल बोन जैसे यहाँ पे है वैसे ही वहां पे है। फिर टेम्पोरल बोन देखें, नजर आई। फिर ऑक्सीपिटल बोन देखें बच्चों, नजर आई। उसके अलावा इसके अंदर एथमॉइड बोन देखें। यहाँ पे अब मेरे पास पॉइंटर नहीं है, वरना मैं आपको एक एक निशान लगा के बताता, लेकिन अब जो मैं नाम बोल रहा हूँ आप यहाँ से देख लें, एथमॉइड बोन। और यहाँ पे आपको बच्चे स्फीनॉइड बोन नजर आ रही है। ठीक है, उसके अलावा
ये डायग्राम बहुत खूबसूरत है, इसको आपने बड़े अच्छे तरीके से देखना है। जो इसमें नाम आपके लिए नहीं है वो आगे जाके हम सारे नाम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपने स्कल की बोन्स देख ली बच्चे। ये मैंने आपके लिए एक फ्रंट व्यू ऐड किया है, फ्रंटल बोन देखें। उसके अलावा इसके अंदर आप वो क्या देखें, टेम्पोरल बोन आपको नजर आ रही है। उसके बाद फेस की बोन है वो आगे जाके हम देखते हैं। अच्छा बच्चों, यहाँ पे एक नाम आपके लिए मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, सूचर्स। सूचर्स को हम ना आपके अगले लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे कि सूचर्स क्या होते हैं। आज थोड़ा थोड़ा सुन लें कि जो हमारे पास स्कल की बोन्स होती है ना, ये बोन्स जब आपस में मिलती है ना तो इनके दरमियान थोड़ी थोड़ी सी थोड़ा थोड़ा सा गैप रह जाता है। उन गैप को कहते हैं सूचर्स। ठीक है, इन सूचर्स का क्या काम होता है? इनका काम ये होता है कि जब बच्चा छोटा होता है ना तो उसके ब्रेन ने ग्रो करना होता है। जब ब्रेन ने ग्रो करना होता है तो अल्लाह पाक ने बोन्स के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रखी है कि वो आपस में एक दूसरे से थोड़ा सा फासला रखती है, ताकि जब बोन्स ग्रो हो तो मिलके वो गैप आपस में फिल हो सके और स्कल ग्रो हो सके। ठीक है, तो ये काम होता है सूचर्स का। हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे कि सूचर्स की कितनी टाइप्स हैं, उनकी एग्जांपल्स क्या हैं और उनकी प्रेजेंस कहाँ कहाँ होती है। ठीक है, द मेजर सूचर्स ऑफ द स्कल इंक्लूड द फॉलोइंग: मीटोपिक सूचर, कोरोनल सूचर, सेजिटल सूचर, लैम्बडॉयड सूचर। बच्चे मीटोपिक सूचर जो होता है ना, ये आपके टॉप ऑफ द हेड से डाउन द मिडल ऑफ द फोरहेड टुवर्ड्स द नोज आता है। आई मे बी एबल टू शो यू पीपल हेयर इफ इट इज प्रेजेंट, बट नहीं, इसके अंदर आपका जो है ना वो मीटोपिक सूचर नहीं नजर आ रहा। इसके अंदर आपको कोरोनल सूचर नजर आ रहा है। बच्चे कोरोनल सूचर किन दो बोन्स के दरमियान होता है? फ्रंटल और पैराइटल बोन के दरमियान। ठीक है, इसी तरह आपको सैजिटल सूचर नजर आ रहा है। सैजिटल सूचर होता है बिटवीन टू पैराइटल बोन्स। ठीक है, जो पैराइटल बोन्स के अपने दरमियान होता है वो होता है सैजिटल सूचर, और जो पैराइटल बोन और फ्रंटल बोन के दरमियान होता है वो होता है कोरोनल सूचर। इसी तरह लैम्बडॉयड सूचर क्या होता है? वो पैराइटल और ऑक्सीपिटल के दरमियान होता है। ठीक है, मिटोपिक यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, बाकी कोरोनल सूचर और लैम्बडॉयड मैंने आपको दिखाए हैं। तो हैं बच्चे क्रेनियल फोसा। फोसा मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था। फोसा क्या होता है? अ हॉलो डिप्रेशन, अ हॉलो फेसेट इज कॉल्ड एज फोसा। एक खाली जगह, उसको कहते हैं फोसा। तो आपके स्कल को, अगर हम स्कल को डाइसेक्ट करें, यानी कि जो स्कल पड़ा हुआ है ना उसको हॉरिजॉन्टली हम डाइसेक्ट करें, तो स्कल के दो पार्ट्स होते हैं, एक ऊपर वाला ढकना, एक नीचे वाला। जब हम ऊपर वाले कैप को उठा के इन्वर्ट करते हैं ना, उल्टा करते हैं, तो उसकी अंदर वाली जगह ही आपको नजर आ रही है। इसके अंदर आपकी ना तीन कैविटीज होती हैं, तीन फोसा होते हैं। जो सबसे आगे होता है उसको कहते हैं एंटी। तो बच्चों, आपके स्कल के अंदर तीन फोसा होते हैं: एंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडिल क्रेनियल फोसा और पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। बच्चों, क्रेनियल फोसा क्या होते हैं? जब हम आपके या किसी के स्कल को डाइसेक्ट करते हैं ना हॉरिजॉन्टली, तो उसके दो फ्लैप्स बन जाते हैं, ऊपर वाला हिस्सा, एक नीचे वाला हिस्सा। ऊपर वाले हिस्से को या ऊपर वाले कैप को जब हम उठा के उल्टा करते हैं ना, तो उसके अंदर हमें तीन हॉलो डिप्रेशन नजर आते हैं। सबसे एंटीरियर को एंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडिल क्रेनियल फोसा और पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, ये कहते हैं। ठीक हो गया। अब एंटीरियर क्रेनियल फोसा के अंदर आपके ब्रेन की फ्रंटल लोब आ जाती है, फ्रंटल लोब। ठीक है, आपको पता है ना, आपने पढ़ा था एफएससी में, आपकी ब्रेन की लोब्स होती हैं: फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब। ठीक है, चार लोब्स होती हैं: फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, चार लोब्स होती हैं। तो एंटीरियर फोसा के अंदर आपकी फ्रंटल लोब आती है, मिडल फोसा के अंदर आपकी टेम्पोरल लोब्स आती हैं दोनों साइड की, और पोस्टीरियर फोसा के अंदर आपकी ऑक्सीपिटल लोब आती है, जिसके अंदर आपका सेरिबेलम होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। कहता है स्वेलिंग ऑफ द ब्रेन में फोर्स टिश्यू थ्रू फोरम एंड मैग्नम रिजल्टिंग इन डेथ। बच्चों, एक बात आपने सारी जिंदगी नहीं बोली और बेशक कुछ पूछो, आपकी पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में जो आपको गोल सा सुराख नजर आ रहा है ना, इसे कहते हैं फोरम एंड मैग्नम। क्या कहते हैं? फोरम एंड मैग्नम। बच्चे, ये आपकी ब्रेन का मेजर 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 फोरामेन है, जहां से आपके स्ट्रक्चर्स नीचे की तरफ जाते हैं। इस फोरामेन का नाम कभी नहीं बोलना और इसके स्ट्रक्चर्स क्या है कभी नहीं बोलना, मैं आके जाके आपको सब पढ़ाऊंगा। तो ये है फोरामेन मैग्नम। कहता है कभी ब्रेन की स्वेलिंग हो तो फोरामेन मैग्नम के थ्रू ब्रेन के वाइटल स्ट्रक्चर्स जो है ना वो नीचे जा सकते हैं। जैसे वो नीचे जाते हैं, आप फौरन फौरन प्रॉम्प्ट उसका जो एक्शन होता है ना वो ये होता है कि पेशेंट एक्सपायर्स।
ये देखें एक और ब्यूटीफुल डायग्राम आपके मैंने ऐड की है। दिस इज एंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडिल क्रेनियल फोसा एंड दिस इज पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा शोइंग फोरामेन मैग्नम। बच्चे ये एक टेबल मैंने आपके लिए ना स्नेल्स एनाटॉमी से ऐड किया है। ये है कि स्ट्रक्चर्स पासिंग फ्रॉम द बेस ऑफ स्कल। यहाँ पे सबसे लेफ्ट साइड पे जहाँ पे टिक हुआ है, यहाँ पे फोरामिना के नाम है, फिर सेंटर में है बेस ऑफ स्कल कि किन बोन्स के अंदर वो फोरामेन है। जिस तरह मैंने आपको कहा था फोरामेन मैग्नम पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा के अंदर है, उस ऑक्सीपिटल बोन के अंदर होता है, और उसमें स्ट्रक्चर कौन से पास करते हैं। बच्चों ये टेबल आप लोगों ने रट्टा लगा लेना, ठीक है। आई कैन अंडरस्टैंड कि इसके अंदर कई ऐसे लफ्ज होंगे जो आपको नहीं मतलब अभी समझ आएंगे, जिस तरह लेकिन वैसे आपको आ जाएंगे क्योंकि मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है कि आपकी कौन कौन सी बोन्स होती हैं। अच्छा, जिस तरह एक लफ्ज लिखा हुआ है ना, आपने बस ऐसे याद कर लेना। एंटीरियर क्रेनियल फोसा के अंदर आपकी आपके फोरामेन को क्या कहते हैं, परफोरेशन इन ट्रिब्रीफॉर्म प्लेट। ये कौन सी बोन के अंदर होता है, एथमॉइड के अंदर, उसके अंदर से कौन से स्ट्रक्चर पास करते हैं, ऑल्फैक्टरी नर्व्स। इसी तरह मिडल क्रेनियल फोसा के अंदर आ जाए तो स्पाइनल किनाल, ठीक है, ऑफ सॉरी ऑप्टिक किनाल। ऑप्टिक किनाल किस स्ट्रक्चर के अंदर होती है, लेसर विंग ऑफ स्फीनॉइड। इसके अंदर आप लेसर विंग या ग्रेटर विंग छोड़ दें, आप सिर्फ वही स्फीनॉइड बोन भी याद कर लेंगे ना तो ये बड़ा है, ठीक है। फोरामेन का नाम क्या है, किस फोसा में प्रेजेंट है, किस बोन के स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट है, उसके अंदर क्या पास कर रहा है। ये आपका प्रॉफ का यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, आपके पास पेपर के अंदर क्वेश्चन है कि आपकी ब्रेन के अंदर जो डिफरेंट फोरामिना है ना, उनके नाम लिखे, उनमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पास करते हैं ये लिखे। तो इसको बच्चे आप लोगों ने रट्टा लगा लेना है, इसको याद करना कुछ मुश्किल नहीं है। इसको याद करें, इसको अपनी जो है ना कबर्ड पे लगा लें, अपने रूम की अपने डोर की बैक साइड पे लगा लें, आते जाते पड़े आपको याद हो जाएगा। लेकिन ये हर बच्चे को आना चाहिए। एंटीरियर क्रेनियल फोसा के अंदर कौन से फोरामिना होते हैं, मिडल में कौन से होते हैं, लोअर पोस्टीरियर में कौन से होते हैं। पोस्टीरियर के अंदर बच्चों फोरामेन मैग्नम और जगुलर फोरामेन, इन दोनों के ये दोनों आपको रट्टी होनी चाहिए कि कौन सी बोन्स के अंदर होती है, इनके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर बात करते हैं, ठीक है। ये टॉप में आता है, ठीक है, ये आपसे वाइवा में पूछते हैं बच्चों। नेक्स्ट इज योर फोंटेनेले। फोंटेनेले क्या होता है, आ फोंटेनेले is an anatomical feature of the infant human skull comprising any of the soft membranous gaps, sutures between the cranial bones that makes up the calvary of a fetus or an infant। बच्चे आपके स्कल बोन्स के अंदर ना अल्लाह पाक ने कार्टिलेज की थोड़ा थोड़ा सा जो है ना मेम्ब्रेन्स का गैप रखा होता है, जिसको हम कहते हैं फोंटेनेलेस। ये तीन फोंटेनेलेस होते हैं, एक एंटीरियर, एक पोस्टीरियर और एक मिडल। हम आगे जाके देखते हैं इन फोंटेनेलेस का काम क्या होता है कि जब ड्यूरिंग डिलीवरी बेबी मदर की वजाइना से बाहर निकलता है ना, तो वजाइना आपको पता है एक सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है। जब वजाइना के अंदर से हेड पास करता है तो कैन यू इमेजिन कि किस लेवल तक वजाइना एक्सपैंड होती है। तो उस एक्सपैंड वजाइना से गुजरने के लिए वजाइना जितनी मर्जी एक्सपैंड हो जाए, फिर भी एक बेबी का सर गुजरना वहां से, दैट इज रियली अ डिफिकल्ट थिंग। उसके लिए अल्लाह पाक ने आप बच्चों के हेड के अंदर, बच्चों की स्कल के अंदर फोंटेनेलेस रखे होते हैं। ये फोंटेनेलेस का क्या काम होता है, इनकी वजह से जो स्कल की बोन्स होती है ना, वो थोड़ा थोड़ा सा एक दूसरे के ऊपर राइड कर जाती हैं, जिसकी वजह से स्कल का साइज थोड़ा सा छोटा हो जाता है और वो वजाइना से पास कर जाता है। ये काम होता है फोंटेनेलिस का, ठीक है। कहता है द फोंटेनेलिस अलाउज द स्कल टू डीफॉर्म ड्यूरिंग बर्थ टू ईज इट्स पैसेज थ्रू द बर्थ कैनाल एंड फॉर एक्सपेंशन ऑफ द ब्रेन आफ्टर बर्थ। एक तो ड्यूरिंग डिलीवरी वजाइना से हेड पास करने के लिए फोंटेनेले काम करते हैं। दूसरा काम ये होता है जब आपके स्कल ने आपके ब्रेन ने ग्रो करना होता है, उसके लिए भी फोंटेनेले आपका उसके अंदर भी हेल्प प्रोवाइड करते हैं। अगर फोंटेनेलेस ना होते तो बोन अपनी जगह पे सख्त हो जाती, हार्ड हो जाती, वो ग्रो ही ना करती। तो फोंटेनेले वो जगह होती है जो बोन को एक्सपैंड करने के लिए जगह प्रोवाइड करती है। इसमें से आपने याद रखना जो इंटीरियर फोंटेनेले है ना, ये 12 टू 18 मंथ्स के दरमियान क्लोज होता है, ठीक है। ये देखें बच्चे, इसमें सबसे आगे है एंट्रोलैटरल और स्फीनोइडल फोंटेनेले, फिर है एंटीरियर फोंटेनेले, फिर है पोस्टीरियर फोंटेनेले, फिर है पोस्टरोलैटरल और मेस्टोइड फोंटेनेले। तो चार फोंटेनेले होते हैं, एंटीरियर, एंट्रोलैटरल, पोस्टीरियर, पोस्टरोलैटरल, ठीक है। एंट्रोलैटरल को हम स्फीनोइड भी कहते हैं क्योंकि स्फीनोइड बोन के पास होता है, और पोस्टरोलैटरल को मेस्टोइड कहते हैं क्योंकि मेस्टोइड बोन के पास होता है, ठीक है। नाउ हियर कम्स योर जॉ बोन। आपको पता है जो आपका जॉ है नीचे वाला, उसको कहते हैं मैंडिबल, ठीक है ना।
ये मैंडिबल होती है। इस मैंडिबल के आपने मेन पार्ट्स याद करने हैं। एक होता है इसके रेमस, ठीक है, आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये है मैंडिबल का रेमस। फिर आपको नजर आ रहा है एंगल, वो एरिया जहाँ पे मैंडिबल कर्व होती है उसको कहते हैं एंगल, दोनों साइड्स पे। फिर है बॉडी ऑफ द मैंडिबल, बाकी जितना मैंडिबल का एरिया है ये सारी आपकी बॉडी है। अच्छा, मैंडिबल के अंदर ना आपने ये जो आपको दो प्रोसेस नजर आ रहे हैं, ये एक पे लिखा हुआ है कॉन्डाइल और दूसरे पे लिखा हुआ है कोरोनॉइड। ये दो प्रोसेस है बच्चे, कोरोनॉइड प्रोसेस, कॉन्डाइल प्रोसेस, ठीक है। इसी तरह आपको रेमस नजर आ रहा है, आपको एंगल समझाया, आपको बॉडी समझाई है। यहाँ पे ना मैंडिबल की बॉडी के अंदर छोटा सा फोरामिना होता है जिसे कहते हैं मेंटल फोरामिना, उसके अंदर आपकी मेंटल नर्व पास करती है, ठीक है। और आपके टीथ, मैंडिबल का वो हिस्सा जहाँ पे आपके टीथ अटैच होते हैं उन्हें कहते हैं एल्वियोलर प्रोसेसेस, ठीक है। और यहाँ पे एक लफ्ज लिखा हुआ सिंथेसिस, आपको आपने एफएससी में पढ़ा है बच्चों, हम यहाँ पे भी पढ़ेंगे कि जिस तरह आपकी दो हिप बोन्स आपस में मिलती हैं तो सिंथेसिस प्यूबिस बनता है ना, कार्टिलेज का होता है। उसी तरह आपकी जो चिन होती है, यहाँ पे कार्टिलेज नहीं होता, लेकिन इसकी जो प्रोजेक्शन होती है, जब आप अपनी चिन पे, अगर मैं आपको कहूँ कि बच्चों अपनी चिन पे फिंगर रखें और उसे मूव करें, उसको टच करें, तो वो बोन जहाँ पे आप अपनी फिंगर को टाइटली रखते हैं उसे कहते हैं सिंफिसिस मेंटाई। क्या कहते हैं? सिंफिसिस मेंटाई, MENTI, सिंफिसिस मेंटाई। इस सिंफिसिस मेंटाई के अंदर कोई कार्टिलेज नहीं होता, इट इज जस्ट अ बोनी पार्ट। तो आपसे ये प्रॉफ की वाइवा में पूछ सकते हैं, अगर तो एग्जामिनर थोड़ा तगड़ा हो तो आपसे पूछेगा बच्चे सिंफिसिस मेंटाई और सिंफिसिस प्यूबिस में क्या फर्क है, तो आप बताओगे सर सिंफिसिस मेंटाई हमारी मैंडिबल के अंदर होती है और इसमें कोई कार्टिलेज नहीं होता, जस्ट अ बोनी प्रोजेक्शन। और सिंफिसिस प्यूबिस हमारी दो ही बोन्स के मिलने से बनता है और उसके अंदर हमारे पास कार्टिलेज होता है। कौन सा कार्टिलेज होता है? आर्टिकुलर कार्टिलेज, या हाइलाइन कार्टिलेज, या फाइब्रो कार्टिलेज, ठीक है। तो ये वाइवा क्वेश्चन आए। ये और एक खूबसूरत डायग्राम है मैंडिबल, जिसको आप देख लीजिएगा बच्चों। ये है आपकी क्लेविकल, आपकी कॉलर बोन भी कहते हैं इसे, ब्यूटी बोन भी कहते हैं, सॉफ्ट बोन भी कहते हैं, ठीक है। ये सारी बोन तो स्टूडेंट आपको लैब में जाके पकड़ा के पढ़ानी चाहिए, लेकिन जो है ना यहाँ पे मैं आपको इसकी मेजर मेजर चीजें बताऊंगा, ताकि जब आप जाके इसको पकड़ें, अपने हाथ में पकड़ के बोन देखें तो आपको मुश्किल ना हो। बच्चे क्लेविकल के ना मैंने आपको दो व्यू दिखाए हैं, एक दिखाया है सुपीरियर व्यू, एक दिखाया है इंफीरियर व्यू, ठीक हो गया बच्चों। जब आप क्लेविकल को सुपीरियरली देखते हैं ना तो आपको इस तरह से चीजें नजर आती हैं। अब यहाँ पे ना ऊपर एक प्लस की फॉर्म में निशान बना हुआ है, पोस्टीरियर, एंटीरियर, मीडियल, लेटरल। इसका मतलब है कि जो आपकी राइट साइड है ना वो आपकी मीडियल साइड है, ठीक है। और जो आपकी लेफ्ट साइड है वो बोन की वो है लेटरल साइड। मीडियल साइड आपकी वो होगी जो आपकी जो है ना रिब्स के साथ अटैच होगी, ठीक है। और जो आपकी लेफ्ट साइड होगी वो आपके शोल्डर गर्डल के साथ, ठीक है ना, आपके स्कैपुला के साथ अटैच होगी। तो इसका जो स्टर्नम वाला एंड होगा उसको कहेंगे स्टर्नल एंड और दूसरे को कहेंगे एक्रोमियल एंड। बच्चे स्कैपुला के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। उस एक्रोमियन प्रोसेस के साथ जाके आपकी क्लेविकल ज्वाइंट बनाती है जिसे कहते हैं एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट। इसीलिए जो एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट वाला एंड है उसे कहते हैं एक्रोमियल एंड, ठीक है। हम आगे जाके सारा पढ़ेंगे स्कैपुला के पार्ट्स क्या होते हैं, स्कैपुला का कौन सा हिस्सा होता है जहां जाके क्लेविकल ज्वाइंट बनाता है, आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो इसी तरह जब स्टर्नम के साथ क्लेविकल ज्वाइंट बनाएगी तो कहेंगे स्टर्नो क्लेविकुलर ज्वाइंट, उस एंड को कहेंगे स्टर्नल एंड, ठीक है। इसी तरह आप इंफीरियरली देखेंगे तो आपको स्टर्नल एंड के नीचे कोस्टल ट्यूबरोस्ट्री नजर आएगी। कोस्टल कहते हैं बच्चों रिब्स को, रिब्स के आगे कार्टिलेज लगे होते हैं, ठीक है। रिब्स के आगे आपको पता है हमारी रिब्स एंटीरियरली स्टर्नम के साथ अटैच होती हैं और पोस्टीरियरली आपके वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच होती हैं। तो कैसे अटैच होती हैं? बोन बोन आपस में डायरेक्टली तो नहीं अटैच होती, उसके दरमियान कार्टिलेज होता है, कोस्टल कार्टिलेज कहते हैं उसे। तो बोन के क्लेविकल के नीचे जो है ना कोस्टल कार्टिलेज जहाँ पे लगता है उस जगह को कहते हैं कोस्टल ट्यूबरोस्ट्री, ठीक है। ट्यूबरोस्ट्री का मैंने आपको मतलब जो है ना वो बताया था, उसके अंदर से आपने इसको अपने प्रीवियस लेक्चर से रिकॉल कर लें क्योंकि किसी बच्चे को नहीं पता कोस्टल ट्यूबरोस्ट्री। और इसी तरह आपके एक्रोमियल एंड के नीचे एक ट्यूबरकल होता है, एक बाहर की तरफ उभार होता है, उसे कहते हैं कोनॉइड ट्यूबरकल, ठीक है। बच्चे गिन के चार बातें मैंने आपको बताई क्लेविकल की, स्टर्नल एंड एक्रोमियल एंड, स्टर्नल एंड के नीचे कोस्टल ट्यूबरोस्ट्री और एक्रोमियल एंड के नीचे ट्यूबरकल, उसे कहते हैं कोनॉइड ट्यूबरकल, ठीक है ना। ये क्लेविकल आपसे बेतहाशा पूछी जाती है भाई, आपको बोन पकड़ा कहते हैं क्लेविकल,
व्हाट इज इट? सबसे पहले आपको एनाटॉमिकल पोजीशन में बोन पकड़नी आनी चाहिए। एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होती है? जिस पोजीशन के अंदर बोन आपकी बॉडी में प्रेजेंट है ना, उस पोजीशन में पकड़ने को कहते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन में बोन पकड़ना। अब क्लेविकल आपकी बॉडी में ऐसे लगी होती है जिस तरह सुपीरियर व्यू है, एग्जैक्ट ऐसे लगी होती है, आप उसको ऐसे ही बाहर से टच करते हैं। अब अगर मैं आपको उनको बच्चे एनाटॉमिकल पोजीशन बोन पकड़े और आप क्लेविकल वर्टिकली पकड़ लें तो एग्जामिनर ने तो आपसे कुछ नहीं सुनना, डायरेक्ट आपको 0 देना है ना बच्चे। जब आप पता ही नहीं कि बोन की एनाटॉमिकल लोकेशन क्या है तो आप इससे ज्यादा क्या बताओगे आगे, बेशक आपको सारी आती हो, वहीं से आपके नंबर 0। ठीक है, तो इस चीज का हमेशा ख्याल रखना है। हमेशा ऐसे होता है कि बोन टेबल में पड़ी होती है उल्टी सीधी दाएं बाएं, तो डॉक्टर साहब आपको कहते हैं कि बच्चे इसमें से फला बोन पकड़े। अब सबसे फर्स्ट पे आपके पास काफी बोन पड़ी है, मैं कहता हूँ बच्चे आपको आप क्लेविकल पकड़े। अब पहली बात तो मैं ये देखूंगा कि बच्चे को पता है भी कि नहीं क्लेविकल कहते किसको है। अब आपने क्लेविकल पकड़ ली, फिर पकड़ते साथ ही मैं देखूंगा कि आपने उसको एनाटॉमिकल लोकेशन में पकड़ा है या उसको अपनी मर्जी से किसी भी डायरेक्शन में पकड़ लिया। 2 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो गए। जब आपको इन दोनों चीजों का पता चल गया फिर मैं आपको कहूंगा जी बच्चे बताना शुरू करें। तो आप ये ना सोचें कि जो आपसे वाइवा ले रहे हैं उसको किसी चीज का पता नहीं है, वो चिल बैठे हैं, वो आपकी एक चीज नोट करते हैं। तो आपको इस लिहाज से मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको वहां पे छोटी छोटी बातों पे अपने नंबर ना वेस्ट करो आप लोग। ठीक है, उसके बाद है जी आपकी स्कैपुला। स्कैपुला आपकी शोल्डर बोन होती है। इसके अंदर आपने कुछ ज्यादा बातें नहीं याद रखनी, बस मेन मेन बातें याद रखनी है। स्कैपुला का इसके अंदर सबसे पहले देखें एक्रोमियन प्रोसेस, मैंने आपको बताया जहाँ पे क्लेविकल आके ज्वाइंट बनाती है, एक्रोमियन प्रोसेस। फिर है कोराकॉइड प्रोसेस। ठीक है, उसके अलावा आपको स्कैपुला की नेक नजर आ रही है, स्कैपुला का बॉर्डर नजर आ रहा है, लेटरल बॉर्डर नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ से देखें तो स्कैपुला की बॉडी नजर आ रही है। ठीक है ना, ये एक स्कैपुला के अंदर ना एक आप समझ लें एक लंबा सा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं स्पाइन। स्पाइन से ऊपर वाले एरिया को कहते हैं सुप्रा स्पाइनस फोसा। सुप्रा यानी सुपीरियर टू स्पाइन, फोसा का आपको पता है। और स्पाइन से नीचे वाले एरिया को कहते हैं इंफ्रा स्पाइनस फोसा। और ये जो स्कैपुला का सारे एरिया को कहते हैं बॉडी। बॉडी के अगर पैरेलल देखें तो इस वाली बोन के अंदर ये जो सारा जगह है इसको कहते हैं सब स्कैपुलर फोसा। क्या कहते हैं? सब स्कैपुलर फोसा। और इसके अंदर एक मसल अटैच होता है जिसे कहते हैं सब स्कैपुलरिस। ठीक है, इतना इनफ है स्कैपुला के बारे में आपको पता हो। स्कैपुला की एनाटॉमिकल लोकेशन क्या है? ये जो राइट वाली मैंने आपको दिखाई है ना पिक्चर, ये वाली, ये है स्कैपुला की एनाटॉमिकल लोकेशन। अब इसको ऐसे पकड़ लें ऐसे पकड़ लें, दोनों तरफ से। अच्छा, उसके बाद आती है आपकी ह्यूमरस बोन। ह्यूमरस बोन आपको पता है ये आपकी शोल्डर से लेके आपके एल्बो तक होती है। दिस इज अ लॉन्ग बोन। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले बच्चों आपको ना बात पता होनी चाहिए कि आपकी बोन की कुछ मेजर पार्ट्स होते हैं जिसमें बोन का हेड होता है, बोन की नेक होती है। ठीक है, नेक आगे से 2 तरह की होती है, एक होती है सर्जिकल नेक, एक होती है एनाटॉमिकल नेक। तो इन दोनों के अंदर फर्क मैं आपको बताता हूँ। बच्चे एनाटॉमिकल नेक और सर्जिकल नेक में वो फर्क ये फर्क होता है, एनाटॉमिकल नेक कौन सी होती है? जहां से आपका हेड खत्म होता है और आपकी नेक स्टार्ट होती है, उस एरिया को कहते हैं एनाटॉमिकल नेक। और सर्जिकल नेक वो वाला एरिया होता है जहां से आपकी बोन को हम जहां से मेजरली आपकी बोन फ्रैक्चर होती है ना, आप आसान लफ्जों में देखें, जहां से आपकी बोन मेजरली फ्रैक्चर होती है उसको कहते हैं सर्जिकल नेक। अब सर्जिकल नेक ये है पर एनाटॉमिकल नेक ऊपर है, दोनों में फर्क पता चला? एनाटॉमिकल नेक आपके ज्वाइंट के अंदर इन्वॉल्व होती है, वेयर सर्जिकल नेक इज नॉट इन्वॉल्व। अब इसके अंदर आपको ह्यूमरस का हेड नजर आ रहा है, एनाटॉमिकल नेक नजर आ रहा है। यहाँ पे 2 ट्यूब्रोस्टीज होती हैं, जो बड़ी होती है लेटरली उसे कहते हैं ग्रेटर ट्यूब्रोस्टी, फिर जो मीडियली होती है छोटी से कहते हैं लेसर ट्यूब्रोस्टी। ग्रेटर ट्यूब्रोस्टी और लेसर ट्यूब्रोस्टी के दरमियान का जो एरिया उसे कहेंगे इंटर ट्यूबरकुलर ग्रुप, यानी कि 2 ट्यूब्रोस्टी के दरमियान होगा तो इंटर ट्यूबरकुलर, और अंदर की तरफ एक डिप्रेशन होता है जिसे कहते हैं ग्रुप, इसीलिए इसको कहते हैं इंटर ट्यूबरकुलर ग्रुप। ठीक हो गया, उसके बाद ये सारी ह्यूमरस की ट्यूब्रोस्टी है। बच्चे ह्यूमरस के अंदर ये आपको लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा बाहर की तरफ ट्यूबरकल नजर आ रहा है,
हल्की सी प्रोमिनेंस, इसको कहते हैं डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। क्या कहते हैं? डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। यहाँ पे डेल्टॉइड मसल अटैच होता है। इसी तरह लोअर एंड पे आ जाए तो यहाँ पे दो एपिकोंडाइल्स होते हैं जो लैटरली होते हैं, उसे कहते हैं लैटरल एपिकोंडाइल। मीडियल को कहते हैं मीडियल एपिकोंडाइल। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका कोरोनॉइड फोसा होता है। क्या होता है? कोरोनॉइड फोसा। उसके अलावा ये अब हम ना एंटीरियर एस्पेक्ट देख रहे हैं। अभी एंटीरियर एस्पेक्ट पे आपका ह्यूमरल कैपिचुलम होता है। ह्यूमरल कैपिचुलम। और यहाँ पे एक और आगे एरिया होता है जिसे कहते हैं ह्यूमरल ट्रोक्लिया। मैंने आपको कैपिचुलम का मतलब बताया था कि राउंड की प्रोमिनेंस होती है, और ट्रोक्लिया कहते हैं स्क्वेरिश प्रोमिनेंस को। तो आप देखेंगे ना बोन अपने हाथ में पकड़ के, तो एंटीरियर साइड पे गोल सा स्ट्रक्चर होगा और एक चौड़ा स्ट्रक्चर होगा। गोल वाले को कहना है कैपिचुलम और चौरस वाले को कहना है ट्रोक्लिया। ठीक है। उसके अलावा लेटरल एपिकोंडाइल, मीडियल एपिकोंडाइल का पता चल गया आपको, कोरोनॉइड फोसा का पता चल गया। ह्यूमरस के एंटीरियरली कोरोनॉइड फोसा होता है और बैक साइड पे ओलेक्रिनॉन फोसा होता है। ओलेक्रिनॉन फोसा के अंदर क्या होता है? आपकी जो अल्ना बोन होती है ना, वो अल्ना बोन की बैक साइड आपके कोरोनॉइड फोसा के अंदर जाके अटैच होती है बोन की। और आप जब अपनी एल्बो को बेंड करते हैं, फ्लेक्स करते हैं, तो नीचे आपकी कोहनी होती है ना, जिसे आप कोहनी कहते हैं, जिसको आप किसी जगह पे रखते हैं, बेड पे रखते हैं, किसी के हाथ पे रखते हैं, जो शार्प से आपको लगती है, बड़ी सख्त बोन है। वो बोन बेसिकली क्या होती है? वो अल्ना का ओलिक्रेनन या ओलेक्टिनॉन प्रोसेस होता है। ठीक है। जो कि ह्यूमरस के ओलेक्टिनॉन फोसा के अंदर जाके ज्वाइंट बनाता है। बस इतना काफी है इस बोन के बारे में। ये देखें जी रेडियस अल्ना। रेडियस अल्ना के अंदर सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये रेडियस है और दूसरी अल्ना है। अल्ना का ओलेक्रेनन प्रोसेस देखें, पीछे जाके ओलेक्रेनन फोसा के अंदर अटैच होता है और आपकी एल्बो बनाता है। ठीक है। उसके अलावा ट्रोक्लियर नॉच, इसको छोड़ दें, बल्कि इसको देख लें। नॉच क्या होता है? ओलिग्रेनन प्रोसेस के अंदर जो एरिया होता है ना, उसे कहते हैं नॉच, ट्रोक्लियर नॉच। इस तरह रेडियल की होगी तो रेडियल नॉच। ठीक है। उसी तरह अब रेडियस को सबसे पहले देखें। रेडियस का हेड नजर आ रहा है, रेडियस की नेक नजर आ रही है। उसके अलावा रेडियस के नेक से नीचे ट्यूबरोसिटी होती है जिसे कहते हैं रेडियल ट्यूबरोसिटी। ठीक है। इसी तरह रेडियस का लोअर एंड पे देखें स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ रेडियस होता है। ये आप अपने हाथों में अपने रिस्ट के ऊपर खुद फील कर सकते हैं, स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ रेडियस। ये नजर तो नहीं आता है, लेकिन ये आपका पल्पेट हो जाता है। आप हाथ लगाएं तो आपको पता चल जाता है कि ये स्टाइलॉइड प्रोसेस है। इसी तरह अल्लाह को देखें तो अल्लाह के अंदर ओलिक्रेनन प्रोसेस है, ट्रोक्लियर नॉच है। ओलिग्रेनन प्रोसेस बैक साइड पे होता है और फ्रंट पे एंटीरियरली जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं कोरोनॉइड प्रोसेस। हमने ऊपर पढ़ा था कोरोनॉइड ट्यूबरकल। कोरोनॉइड ट्यूबरकल के साथ कोरोनॉइड प्रोसेस मिल जाता है। ये देखें कोरोनॉइड फोसा। तो कोरोनॉइड फोसा के साथ कोरोनॉइड प्रोसेस मिल गया, ओलिग्रेनन फोसा के साथ ओलिग्रेनन प्रोसेस मिल गया। उसके बाद आपको प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर ज्वाइंट। बच्चे ये रेडियस और अल्ना का ना, एक तो ह्यूमरस से ज्वाइंट होता ही होता है, उसके अलावा रेडियस और अल्ना का आपस में भी ज्वाइंट होता है। तीन तरह के ज्वाइंट्स होते हैं, प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर ज्वाइंट। ठीक है। उसके अलावा जो लोअर एंड पे होता है उसके लिए डिस्टल रेडियो अल्नर ज्वाइंट, और एक इसमें एक होता है इंट्राऑस्टियस मेम्ब्रेन। ये बेसिकली इसको आप कह लो इंटरमीडिएट रेडियो अल्नर ज्वाइंट। लेकिन ये ट्रू ज्वाइंट नहीं होता जो सेंटर वाला होता है। सेंटर में ना सिर्फ और सिर्फ एक मेम्ब्रेन होती है मसल की, इंट्राऑस्टियस मेम्ब्रेन। तो इसको भी कई लोग ज्वाइंट कहते हैं, कई नहीं कहते। आप इतनी कॉम्प्लेक्सिटी भी ना पढ़े, आप सिर्फ इतना याद रखें कि रेडियस और अल्ना के अंदर जो प्रॉक्सिमल होता है उसको कहते हैं प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर ज्वाइंट, जो डिस्टली होता है उसे कहते हैं डिस्टल रेडियो अल्नर ज्वाइंट, और मिडल के अंदर एक ऑशियस इंटरऑशियस मेम्ब्रेन होती है जो दोनों को कनेक्ट करती है। ठीक है। इनफ। अच्छा, रेडियस का हेड ऊपर की तरफ है और अल्ना का हेड नीचे की तरफ है। ये देखें, ये बात याद रखनी है। नीचे हेड ऑफ अल्ना है, अल्नर नॉच है, नेक ऑफ अल्ना है, स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना है। ठीक है। सिंपल। जितनी बातें मैंने बताई हैं वो उतनी याद रखना। मेरे बच्चों हैं, बच्ची ये है आपका हैंड। आपके हैंड के अंदर सबसे पहले तो आपको नीचे नजर आ रहा है रेडियस और अल्ना। रेडियस और अल्ना के बाद आपकी रिस्ट की बोन्स स्टार्ट होती हैं जिन्हें हम कहते हैं कार्पल बोन्स।
बच्चे कार्पल बोन्स 8 होती हैं, 8 दो रोज में अटैच होती हैं, प्रॉक्सिमल रो, डिस्टल रो। ठीक है, इसको याद करने का ना सबसे पहले तो इनके नाम देखें। आपने स्टार्ट करना है कहाँ से, रेडियस वाली साइड से। ठीक है, रेडियस वाली साइड कौन सी होती है, आपके थंब वाली साइड। यहाँ पे सबसे पहली बोन है स्केफॉइड। स्केफॉइड के बाद आपकी आती है ल्यूनेट बोन, स्केफॉइड, ल्यूनेट। फिर उसके बाद आपकी आती है ट्राइक्विट्रल बोन, TRIQUETRAL, ट्राइक्विट्रल बोन। और ट्राइक्विट्रल बोन के ऊपर एक छोटी सी बोन लगी होती है जिसे कहते हैं पिसिफॉर्म बोन। ठीक है, तो ऊपर वाली रो के अंदर क्या तरतीब है, स्केफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइक्विट्रल, पिसिफॉर्म। और इससे जो नीचे वाली रो है उसके अंदर आपकी सबसे पहली बोन होती है ट्रेपीजियम, फिर होती है ट्रेपीजॉइड, फिर होती है हेमेट। ठीक है, हेमेट के ऊपर जो है ना, बल्कि हेमेट से पहले ट्रेपीजियम, ट्रेपीजॉइड के बाद आपकी कौन होती है, उसे कहते हैं कैपिटेट, और आखिरी होती है हेमेट। अच्छा बच्चों, अब आपको ये नाम याद करने हैं सारे, ये आठों के आठों नाम याद करने, तरतीब से याद कर लें। कैसे याद करें, इसके लिए एक निमोनिक करने के लिए आपके लिए ऐड किया है। आपने याद रखना है कि इसके फर्ड से शुरू हो जाना है, सोफिया लोरेन टींडे पकाए। ठीक है, उसके बाद नीचे वाली रो में टींडे तेरे कच्चे हैं। ये निमोनिक आपको सारी जिंदगी नहीं बोलेगा। अब देखते हैं निमोनिक और बोन का नाम, सोफिया लोरेन टींडे पकाए। सोफिया, एस से स्केफॉइड, लोरेन, एल से ल्यूनेट, टींडे, टी से ट्राइक्विट्रल, पकाए, पी से पिसिफॉर्म। सोफिया लोरेन टींडे पकाए, स्केफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइक्विट्रल, पिसिफॉर्म। टींडे तेरे कच्चे हैं, टींडे से ट्रेपीजियम, तेरे से ट्रेपीजॉइड, कच्चे से कैपिटेट, एच से हेमेट। तो आपको निमोनिक और बोन्स याद हो गई। उसके बाद बच्चों आपकी आती है मेटाकार्पल बोन, जो आपकी पाम बनाती है। ये 5 मेटाकार्पल बोन है, फर्स्ट मेटाकार्पल, सेकंड मेटाकार्पल, थर्ड मेटाकार्पल, फोर्थ मेटाकार्पल, फिफ्थ मेटाकार्पल। उसके बाद आपकी आ जाती है फिलेंजीज, जो आपकी फिंगर्स हैं। आपकी रिस्ट के अंदर कौन सी बोन्स होती हैं, 8 बोन्स। ठीक है, जो कार्पल बोन्स हैं। उसके बाद आपकी आ जाती है मेटाकार्पल, और आपकी फिंगर्स के अंदर आ जाती है फ्लंजेस। बच्चे आपकी हर जो फिंगर है उसके अंदर 3 फ्लंजेस होती हैं, सबसे करीब वाली प्रॉक्सिमल, फिर मिडल, और एंड पे डिस्टल फ्लंजेस। लेकिन एक एक्सेप्शन याद रखनी है, एग्जामिनर आपसे पूछेगा तो आपने बताना है कि सर चारों उंगलियों में 3-3 फ्लंजेस होती हैं, लेकिन जो हमारा थंब होता है ना, हमारा अंगूठा, उसमें 2 फ्लंजेस होती हैं। आप देख सकते हैं फर्स्ट मेटाकार्पल के बाद प्रॉक्सिमल और डिस्टल, बाकी सब में 3-3 है, लेकिन थंब में 2 हैं। ठीक है, तो हैंड क्लियर हो गया, हैंड याद हो गया, किसी बच्चे को भूलता तो नहीं है हैंड। हाँ, ये बच्चों आपकी हिप बोन्स, ये आपकी 2 हिप बोन्स मिलके हिप जॉइंट बना रही है, जिसको सेंटर में कहते हैं सिम्फिसिस प्यूबाई, सिम्फिसिस प्यूबिस। ठीक है, ये आपकी हिप का जो है ना, हिप बोन का मीडियल व्यू है, और ये आपकी हिप बोन का लेटरल व्यू है। हिप बोन एक मुश्किल बोन होती है, ये आपको ऐसे लेक्चर में समझाना मुश्किल होगा। इसके लिए बच्चों आपने एक काम करना है कि आपने यूट्यूब से हिप बोन का ट्यूटोरियल देखना है, यानी कि आपने हिप बोन लिखना है यूट्यूब पे, और इसकी वीडियो आ जाएगी जिसमें वो एक्सप्लेन करेंगे। उसमें आपको 3 डायमेंशनल व्यू में पता चलेगा। मैं आपको यहाँ पे 3 डायमेंशनल व्यू नहीं शो कर सकता। मैं आपको ग्रुप में जो है ना वो वीडियो का लिंक शेयर करूंगा, वो आप लोगों ने लाजमी देखनी है हिप बोन के लिए। बाकी सारी बोन्स मैंने आपको पढ़ा दी हैं। हिप बोन जो है ना, ये बच्चों आपने खुद यूट्यूब से देखनी है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे वो जो है ना वीडियो नहीं दिखा सकता, आपको 3D व्यू नहीं प्रोवाइड कर सकता। हाँ, फिर कभी आपकी कॉलेज खुले और जो है मौका मिला तो मैं आपको फेस टू फेस पढ़ा दूंगा, इसमें कोई इशू नहीं है। बहरहाल इसमें मोटी मोटी बातें याद रखनी है, ज्यादा पेचीदगियों में नहीं जाना। ये है बच्चों आपकी फीमर। फीमर का हर बच्चे को पता है। फीमर जो आपकी हिप बोन के अंदर, ये देखें, ये जो आपको यहाँ पे इसी टेबुलम नजर आ रहा है ना, इसी टेबुलम के अंदर ज्वाइंट बनाता है आपका हेड ऑफ फीमर। अब फीमर के अंदर आपने क्या देखना है, सबसे पहले हेड ऑफ फीमर। हेड ऑफ फीमर के सेंटर में एक डिप्रेशन होता है जिसमें मैंने कहा था फोबिया कैपिटल। 2 चीजें याद हो गई। फिर फीमर के 2 ट्रोकेंटर होते हैं, एक ग्रेटर ट्रोकेंटर, एक लेसर ट्रोकेंटर। ठीक है, हेड ऑफ फीमर, फिर वही एक फोबिया कैपिटस। नेक ऑफ फीमर आपको पता चल गई, हेड के बाद नेक है। 2 ट्रोकेंटर पता चल गई, ग्रेटर ट्रोकेंटर, लेसर ट्रोकेंटर। इन दोनों के दरमियान लाइन को कहेंगे इंटर ट्रोकेंटेरिक लाइन। जैसे ऊपर हमने कहा था ना इंटर ट्रोकेंटेरिक ग्रूव, तो यहाँ पे इंटर ट्यूबरक्यूलर ग्रूव, यहाँ पे हम कहेंगे इंटर ट्रोकेंटेरिक लाइन। उसके बाद जी आपकी बॉडी है, शेफ्ट ऑफ फीमर है।
उसके बाद आपकी लेटरल एपिकोंडाइल, मीडियल एपिकोंडाइल, उसके बाद जी आपका पटेलर ग्रुप है, यहाँ पे आपकी पटेला बोन अटैच होती है, मैंने बताया था, ठीक है। लेटरल एपिकोंडाइल, मीडियल एपिकोंडाइल, लेटरल कोंडाइल, मीडियल कोंडाइल, तो 4 चीजें यहाँ से याद हो गई। ऊपर एपिकोंडाइल आएंगे, एपी का मतलब है ऊपर, कोंडाइल के ऊपर, एपिकोंडाइल नीचे कोंडाइल, ठीक है। और इतना इनफ है आपके लिए इस लाइन में। हाँ, ये आपने एक बात याद रखनी है, फीमर के पोस्टीरियरली आपके पास एक लाइन होती है जिसे हम कहते हैं लीनिया एस्परा। क्या कहते हैं? लीनिया एस्परा। फीमर के ऊपर से लेके नीचे तक पूरी शैफ्ट पे एक ट्विस्ट, एक कर्ल हुई लाइन होती है जिसे हम कहते हैं लीनिया एस्परा। इसको नहीं भूलना, बट इनफ। फिर बच्चों आपकी टिबिया एंड फिबुला आ जाती है, आपकी मेजर बड़ी बोन, जो आप जब अपनी लेग पे हाथ रखते हैं तो जो बोन आपको आपके हाथ में आती है वो है टिबिया। फिबुला बेचारी छोटी सी बोन होती है, ठीक है। ये टिबिया फिबुला बोन होती है। इसके इंटीरियर साइड देखें, यहाँ पे बच्चों आपको एक नजर आ रहा है लेटरल कोंडाइल, एक नजर आ रहा है मीडियल कोंडाइल, ठीक है। जब आप इसको ऊपर से देखते हैं ना, थोड़ा सा स्पीरियरली, यहाँ पे शो तो किया स्पीरियरली देखना, तो आपको यहाँ पे क्या नजर आता है? इंटरकोंडाइलर मेम्ब्रेन। यहाँ पे ना आपके दो होते हैं, एक होते हैं मीडियल कोंडाइल, एक होता है लेटरल कोंडाइल। इन दोनों के दरमियान होता है इंटरकोंडाइलर एमियंस, ठीक है। उसके बाद टिबिया की ना आपके घुटने से नीचे अगर आप देखें तो आपको एक बाहर की तरफ प्रोजेक्शन नजर आती है, हल्की हल्की फील होती है, उसे कहते हैं टिबियल ट्यूबरोसिटी। आप सारे पाल्पेट कर सकते हैं। फिर जिस तरह रेडियस अल्ना के दरमियान इंट्रोशियस मेम्ब्रेन थी, यहाँ पे भी इंट्रोशियस मेम्ब्रेन है। उसके बाद ये आपका टिबिया का इंटीरियर बॉर्डर है, बैक साइड पे पोस्टीरियर बॉर्डर है, ठीक है। अब लोअर एंड पे देखें तो वही वाली बात। अच्छा, यहाँ पे ना दो बातें आपने याद रखनी है, मैंने आपको बताया था मेलियोलस। आपका एक मीडियल मेलियोलस होता है जो आपकी बॉडी के मीडियल होता है अंदर की तरफ, और एक लेटरल मेलियोलस होता है। जो मीडियल मेलियोलस होता है ना, दैट इज अ पार्ट ऑफ टिबिया, और जो लेटरल मेलियोलस है दैट इज अ पार्ट ऑफ फिबुला। यहाँ से एक और बात आपने याद रखनी है, मीडियल मेलियोलस थोड़ा सा ऊपर है और लेटरल मेलियोलस थोड़ा सा नीचे है, ठीक है। अब फिबिया पे आ जाए, फिबुला पे। फिबुला बहुत प्यारी सी छोटी सी बोन है, इसमें आप देखें हेड ऑफ फिबुला है, ठीक है। ऊपर प्रॉक्सिमल रेडियोलर ज्वाइंट है, यहाँ पे प्रॉक्सिमल टिबियोफिबुलर ज्वाइंट, डिस्टल टिबियोफिबुलर ज्वाइंट, ठीक है। इंट्रोशियस मेम्ब्रेन है, ठीक है। उसके अलावा फिबुला का हेड है, फिबुला की नेक है, फिबुला की शेफ्ट है, बस एनफ। उसके बाद बच्चों आपकी लास्ट स्लाइड है फुट की। जिस तरह हमने वहां पे पढ़ा था आपके हैंड में कि आपकी कार्पल बोन्स होती हैं, यहाँ पे टार्सल बोन्स होती हैं, पर मेटाकार्पल्स होती हैं, यहाँ पे मेटाटार्सल होती हैं, फ्लंजी सेम है। अच्छा बच्चों, यहाँ पे जो है ना टार्सल, इनकी बोन्स को आपने ऐसे ही याद करना है, इनके कोई निमोनिक मेरे तो नहीं बना, अगर आप अपनी सहूलत के लिए कर लें तो ठीक है। टार्सल में सबसे पहले आपकी आ जाती है कैल्केनियस बोन। कैल्केनियस बोन बच्चे क्या होती है? आपकी हील, आपकी हील को कहते हैं कैल्केनियस बोन। फिर आ जाता है आपका टेलस, टेलस बोन। उसके बाद आपकी है नेविकुलर बोन और क्यूबॉइड बोन, ठीक है। 3 बोन्स हो गई, 4 बोन्स। उसके बाद जो अगली रो है ना, उसके अंदर आपकी 3 क्यूनिफॉर्म होती हैं। जो मीडियली होगी उसको कहेंगे मीडियल क्यूनिफॉर्म, फिर सेंटर वाली को इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म, और लेटरल वाली को लेटरल क्यूनिफॉर्म, सबसे लेटरली होती है क्यूबॉइड, ठीक हो गया। तो हमने कितनी बोन्स पढ़ी? कैल्केनियस, टेलस, नेविकुलर, मीडियल क्यूनिफॉर्म, इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म, लेटरल क्यूनिफॉर्म, क्यूबॉइड। 1 2 3 4 5 6 7 7 बोन्स। देयर आर 8 मेटाकार्प, 8 कार्पल बोन्स एंड 7 टार्सल बोन। उसी तरह बच्चों मेटाटार्सल है, वही 5 मेटाटार्सल होते हैं, 1 2 3 4 5, और वही फ्लेंजेस, सब में 3 फ्लेंजेस होती हैं एक्सेप्ट आपका बिग टो। बिग टो को कहते हैं हेलिक्स। तो बिग टो या हेलिक्स के अंदर 2 फ्लेंजेस होती हैं, बाकी सब के अंदर 3 फ्लेंजेस होती हैं, ठीक है। ये बच्चों आपका पूरा स्केलेटन था। आपके एक एक पार्ट की बोन के एक एक लफ्ज मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। अब जब आप जाके अपनी एनाटॉमी लैब के अंदर बोन्स देखेंगे तो मेरी वीडियो देख के जाइएगा, या इस बोन पकड़ के मेरी वीडियो देखिएगा, आपको सारी बोन हलवा लगेगी। अब मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आप बच्चों के लिए एनाटॉमी हलवा होती जा रही है, ठीक है। कोई आपको मसला होता है, कोई चीज समझ नहीं आती, और ऑलवेज वेलकम टू आस्क। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। For any queries, join us on our social media sites.